नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। लगातार जो है सरकारी जमीनों को जो है छुड़वाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट के नेतृत्व में आज भी जो है सेक्टर 21 में मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं 20 एकड़ लैंड जो है वो छुड़वाई जा रही है, कब्जा मुक्त कराई जा रही है। और यहाँ पर पहले भी जो है लगातार ड्राइव चला चुकी है, बट आप ये सोचकर देखिए कि 20 एकड़ मायने रखता है। जहां तक आपकी नजर जा रही है ये जगह वहां तक है। और दूसरी बात करें किस तरीके से शहर के बीचों बीच सेक्टर की जमीन को किस तरीके से कूड़ा बना रखा है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी आगजनी की सिचुएशन होती है या कोई भी बड़ा विस्फोट होता है तो उसमें आप ये देखें कि ये कबाड़ किस तरीके की भूमिका जो है वो अदा करेगा, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पर प्लास्टिक है या यहाँ पर हम कहें कि कार्टन वगैरह गत्ते वगैरह जो है वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं जो आप लगातार देख रहे हैं। तो आप ये सामान सारा एरिया कब तक खाली करोगे? खाली है जी? नहीं, ये सारे ये तो भाग मोबिल है जी, छोड़ छाड़ के आगे तक मेरी तरफ तो जी भागे पड़े कुछ नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है ना खाली करवाना। तो आपने अगर गत्ते गुत्ते ये सारा मटेरियल तो आप ही शिफ्ट कराओगे, कौन कराएगा? आपने तो टीन शेड टूट गए, उसके बाद आप कह रहे हो कि जी अपने आप भाग नहीं गए, आप तो यही हो, आप ही खाली करवाओगे। मुझे तो टाइम बता दो जी कब तक खाली करवाओगे। देखो जी मैं तो झूठ बोल रहा हूं, आप अजमेर को बुलाओ जी, दिलासा दिला रहा हूं जी, मेरे तो नहीं खाली करवाने का काम, मेरा तो सारे मलबा भरा पड़ा है। नहीं, मलबा किस टाइप का? ये फोन किसका आ रहा है? फोन बंद कर लो जी। ये मलबा किस टाइप का है जी आपका वहाँ? जैसे जमीन खाली हो गई ना। नहीं, एक सेकंड, जो ट्रैक्टर ट्रॉली से डालते हैं क्या ईंट रोड़े का मलबा आपका जी? ईंट रोड़े का आपका भाई? ये वाला है? हाँ चलो भाई। नहीं, ये वाला ऐसा मटेरियल कौन उठाएगा? बस आप तो हालांकि मेरी यहाँ से चालू है, देखो ये तो आंधा तुम्हें बंटवारा मंगो टाइम का वो अपना ही है जी, वो उठने लग रहा है ये। हाँ ये उठने लग रहा है, ये सारा आगे तक यहाँ ये किसका है? इस पेड़ के नीचे बस यहाँ इससे पहले आप हमारा अब वो आपका, तो आप कह रहे हो ईंट रोड़े वाला काम, तो इसके ये मैं तो बता रहा हूँ टीम तक है जो भी कुछ उसका आगे। एक सेकंड भाई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रवि नाम है जी। थोड़ा आराम से बात करो। मैं जी तेज कहा बात करो, मैं आपने मेरे से पूछी, मैंने तो ऐसे अभी आप नहीं सही बता रहे ना। ये किसका सामान बताओ? हमारी ईंट रोड़ी है, इसके टीन के उधर तक ईंट रोड़ी है जी। ये वाला किसका सामान? ये हमारी जमीन है, तो ईंट रोड़ी है वहाँ। हाँ जी ईंट रोड़ी है, इसके पीछे ईंट रोड़ी है जी, पीछे मलबा जो सामने। ये सब पन्नी कूड़ा कबाड़ा यही पड़ा है। नहीं, वो यहाँ की बात ना करो आप, जो आपकी लैंड है वो जो जहाँ नीली सी छतरी है वो चद्दर सी लग रही है, उसके पास ये सारा पॉलिथीन ये सारा मलबा पड़ा है, ये किसका है? हमारी जमीन है। हाँ तो फिर ये कब खाली करोगे? अब जी मैं तो क्या खाली कर रहा हूँ, तो खाली करने वाले तो भाग गए, पहले झटके में भाग गए थे यहाँ से। कौन है जो यहाँ पहले रहते थे? वो कौन है? वो तो किराएदार थे। किसके? हमारी जमीन पे थे। किराया कौन ले रहा था? हम ले रहे थे जी। खाली कौन कराएगा? अब जी मैं इसको कहाँ तक साफ कर रहा हूँ, यहाँ तो दुनिया डाल के जा रही है, खाली जमीन पड़ी है तो। नहीं ना इधर उधर की बात, ट्रैक्टर से जी 200 इधर उधर की बात ना करो, इधर उधर की बात ना करो। आप किराए लेते रहे हो इतने साल और आप खाली कराने की बात आई, आप कह रहे हो कि मैं नहीं करवाऊंगा। और ये कह रहे हो दूसरा डाल रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी मैं बता रहा हूँ, मलबा जी दुनिया डाल रही है। दुनिया की बात नहीं है यार, ये तो आपका ही डाला हुआ है, ये दुनिया डाल के गई है भाई। एक मिनट आप चुप रहो जी। ये किसने डलवाया है? पहले का है जी, पहले का नहीं है, आपने किराए पर जिसको दे रखा है वो वाला, ये वाला सामने बात कर रहा हूं। नहीं मैं आपसे पोलाइटली बात नहीं कर सकता। बना लो वीडियो, एफआईआर कराऊंगा दर्ज। ये खाली कौन कराएगा भाई? बना वीडियो, तेरी भी एफआईआर दर्ज कराऊं। वीडियो नहीं बनेगी, रोको भी, फोन रोको। मैं जी बिल्कुल प्यार से आपको सारी सच्चाई बता दीजिए। सच्चाई की बात क्या? आप तो सीधा ही मुकर रहे हो, मैं नहीं खाली कराऊंगा जी। मैंने आपको वो वाला तो आपको ही खाली कराना पड़ेगा, वो वाला तो जी आपको ही खाली कराना पड़ेगा जी। वो तो आपको ही खाली कराना पड़ेगा। नहीं करवा सकता। ठीक है आप ये साइड से 20 एकड़ से बाहर हो जाओ जी, उधर चले जाओ जी। नहीं अभी जाओ जी, ठीक है चलो भाई, चलो भाई, उनको नहीं, मैं आपको कह रहा हूं भाई है, वो चले जाएंगे, आप तो जाओ जाओ। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताओ एक बार। सन ऑफ बाबूलाल यादव। रुक जाओ, अभी मैं आपको रोकने के लिए बोल रहा हूँ। मेरी बात भाई नहीं सुनेंगे जी, भाई नहीं सुनेंगे अभी। हाँ नहीं सुनेंगे जी, आपको रोका है मैंने। हाँ बताओ जी आप। आता भाई कौन कर रहा है भाई? ये भाई नहीं कोई बात नहीं, वो पीएसओ है, उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है। ठीक है नहीं जी, नहीं रुको आप मुझे ये बता दो, ये मलबा
ये जो देखो जी, सुनो मेरी अभी बात, मेरी बात, देखो अब जी, आपने मेरा क्वेश्चन सुनो जी, अब आपने देखो, क्वेश्चन ही नहीं सुना आपने। सुनाओ जी, सुनाओ। बढ़िया तरीका है ना, हाँ जी, सुनो। 2000 करोड़ रुपए की जमीन है तो आप ऊंची बोल रहे हो, सरकारी मैं जमीन नहीं है, बोल रहा जी, फिर आप रुक ऊंचा जाओ। बोल रहे पहले हैं। अभी तो मैंने पूरी हाँ जी, बात ही नहीं हाँ जी, पूछी। बोलो। मैं तो ऊंचा तब बोल रहा हूँ जब आप मुकर के कि मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। रुक जाओ, आप पहले मेरा प्रश्न सुनो। प्रश्न सुनने की क्षमता रखो। हाँ जी। आप वीडियो बंद कर लो जी, आपकी FIR दर्ज करा कोई दूंगा। बात नहीं, तो वीडियो बनेगी भाई, नहीं साथ नहीं साथ। बनाने दूंगा, तो रोको मेरी जी, बात से मुकरेंगे सब, रोको मैं जी अपनी बात भाई, रखूंगा तो कह दिए। नहीं नहीं रोको जी, भाई सुनो, देखो जी, मेरे से अगर मैं सब कुछ प्यार से बात करो, प्यार से बात कर रहे हैं। मैं अगर हाँ। नहीं नहीं रुक जाओ आप, मैं भाई पहले भाई, मेरी भी पक्ष रख लूं। मैं भी तो पक्ष रख मेरा तो आप प्रश्न ही नहीं सुन रहे अभी तक। मैं जी आपकी भी सुनो। अच्छा मेरा प्रश्न बताओ क्या? हाँ जी, सुनो। नहीं आप बताओ, आप आंसर दे रहे हो आगे, पहले मेरा प्रश्न बताओ क्या? नहीं मैंने आपको शायद समझ आ गई हो, भाई रोकना इसको जरा। प्रश्न बताओ आप मेरा क्या है? आपका पर्सन है जी, इसको सबको उठवा दो, आप साफ करा दो। किसको? पूरे इस ये बिल्डिंग प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न नहीं है। चलो ठीक है जी, और बता दो आपको और पर्सन है। नहीं आप पानी पुनी पी लो, पहले पूरा प्रश्न तो सुन लो मेरा। मैंने तो पानी पी रखा है। अभी भी आप नहीं सुन रहे मेरा प्रश्न। आपको मेरा पहले प्रश्न ही नहीं पता लगा तो फिर आंसर क्या दोगे आप? प्रश्न तो सुन लो यार, इतनी तो क्षमता रख लो। मेरी तो क्षमता है जी, आप ही मेरे से एकदम छोटे भाई हाइपर होंगे मैं आप। तो जी आपका छोटा भाई हूँ। हाँ अभी भी आप सुन लो मेरी बात, अभी भी आप सुन लो। प्रश्न सुन, क्या ये जो सामने नीली चद्दर के पास जो सामान पड़ा है, हाँ जी। क्या ये जिनको आपने किराए पर दे रखा था उनका है, या पिछले 2 महीने से ये बाहर के लोग आके इतना बीच में से आके उधर से आके यहाँ कहीं पे जा रहे हैं? इनमें से बताओ कौन सा? मैं अभी देखो आप वो बोलो, अगर सच्चाई अभी- सुननी है तो मैं तो जी पूरी बिल्कुल हाँ, सच सच्चाई बताऊंगा। बोलो, सच्चाई बोलो। इसमें कुछ कूड़ा यहाँ पे डंप था, क्या नहीं मैं पूरी की बता रहा हूँ नहीं जी। बताना ना, आपकी अब जमीन जो कौन सी है? मेरी यहाँ से चालू है जी, इस दीवार से समझो, आपकी कहाँ तक है? भाई की दीवार की उधर हाँ, है, यहाँ इधर से है। बता दो आप। मेरी आगे तक है जी, उस पेड़ तक। हाँ जी हाँ जी, जो वो मैदान पहले खाली हुआ उसके अंदर मलबा, पूरी सुनना जी, वो टीन के आगे आगे पूरे मैंने मलबा डलवा के प्लेन कर दिया। ठीक है जी, बहुत अच्छा। पहले झटके में जब आप आए थे ये सब भाग गए थे यहाँ से तकरीबन लोग। उसके बाद कुछ अपना सामान उठा ले गए, जैसे ये है, समझना जी, ये कूड़े के नीचे मलबे, मैंने मलबे वाले खुद कही थी भाई जो मट्टी मट्टी है मलबा मत डालना, मट्टी से दावा दे और बंद कर दे। मैंने जी अपनी जमीन पूरे पहले झटके में खाली करा दी बस। अब उसके बाद जी यहाँ से कौन कौन आके डालता रहेगा, या मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ पहले का है या बाद का है, समझना जी, पहले का भी है बाद का भी है। ये साइड होना। हाँ जी, ये वाला क्या है? ये गट्टे गट्टे में क्या है? ये कूड़ा है जी पहले का। नहीं नहीं अब ये देखो, ऐसा कूड़ा तो जी मैंने 200 अब ट्रक यार दबा आप दिए। सुन तो लो हाँ जी, यार, हाँ जी, हाँ जी, सुन तो लो, हाँ जी, सुन तो लो, सुन रहा हूँ जी। सुन ही नहीं रहे आप। अब मेरा प्रश्न ही नहीं पूरा होने दे रहे आप। ठीक है जी, आप बताओ। या मैं आपके घर चलूं, वहाँ चाय चुप चलो सर, दोबारा आ जाऊं। चाय पी लो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। चाय पी लो, कुछ भी पी लो, कोई मना है। कोई चाय को अभी की तो मना ही नहीं है। तो चलो आप मुझे बताओ, ये जो कट्टे भाई साइड होना, ये जो कट्टे पड़े हैं, हाँ जी, ये वाले आपके जो बंदे किराए पर थे उनके सामान है, या ये जैसे आगे है वो वाला, वो सारा मटेरियल है, वो आगे मटेरियल पड़ा है, ये वाला किनका है? ये उठाओगे आप या नहीं उठाओगे? सर मैं क्यों उठाऊंगा, जो उठाने वाले थे वो तो चलेगा, मैं क्यों उठाऊंगा। आपके किराएदार थे। अब सर एक बात बताओ, सुनो, मैं उठवा देता हूँ जी, मैं सबके बीच में मेरी कोई रिकॉर्डिंग कर लो, जब तक जमीन का है जी डिस्प्यूट, इस पर मैं बाउंड्री कर रहा हूँ, मैं सारा उठवा दूँ। अब मैं बाउंड्री खुला करके मैं सफाई करूंगा 1-2 लाख रुपए लगा के, 4 दिन भाई मैं फिर कूड़ा डाल देता हमारी हूं। मदद नहीं करो। मैं जी बिल्कुल प्लान करवा रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ पूरे कागज पे जहाँ लिखवाना है, मैं एक भी कूड़ा नहीं डालने दूंगा। नहीं नहीं मैं कह रहा जी कूड़ा पन्नी भी नहीं घुसने दूंगा, मुझे बाउंड्री की इजाजत दे दो आप। जी नहीं देंगे। हाँ जी, तो जी अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर इसमें डाल लेगा, मैं कब तक चौकीदारी करूंगा। आपने चौकीदारी नहीं करनी, आपने चौकीदारी नहीं करी, आप सिर्फ एक बार मलबा हटाओ। हम अपने आप चौकीदारी करेंगे, दोबारा कोई फेंकेगा नहीं सर फेंकेगा, कोई भी नहीं आएगा। देखो आप उस दिन तोड़ के गए थे, मेरी भी तो सुन लो सर, आप उस दिन आप तोड़ के गए थे, उस दिन के बाद 100 ट्रॉली मलबा डल गया कूड़े का। बात अब बताओ उसकी चौकीदारी कौन नहीं, करेगा? आपकी जिम्मेदारी वो तो मैंने पकड़ा जी ट्रैक्टर को। अच्छी बात है, सुनो मेरी जी, सुनो, हाँ अच्छी जी, बात है, लेकिन हम आपकी जिम्मेदारी उस पर नहीं लेते, वो HSCP की जिम्मेदारी है। अगर कोई फेंकेगा उनको पूछूंगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। दोबारा अगर कोई फेंकेगा इनकी जिम्मेदारी है। आज के बाद सुनो मेरी, आज के बाद कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लाता है यहाँ मलबा फेंकता है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये सुनो तो सही है, एक दो ट्रॉली मलबा नहीं है, बात तो समझो, ये 500 डंपर में भी खाली नहीं होगा सर। कितना टाइम लगेगा? अब सर मैं इसमें करवा दूं 5-10 लाख रुपए में खाली, फिर आप कह दोगे भाई ठीक है बात दब गई, वो 10 दिन बाद इसको फिर वैसे भर 10 देंगे। दिन बाद अगर कोई भरेगा तो हमारी जिम्मेदारी है। सर ये मैं सर आपकी मैं हर चीज से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। सुनो तो सही,
सर हम लगा देंगे। सर मैं कह रहा हूँ मैं 500 लगा रहा हूँ अकेला। आप सिर्फ कागज पे मुझे कैसे भी आप वर्बली कह दो, मैं आपकी बात काटूंगा नहीं। बाउंड्री नहीं दूंगा। आप मुझे बाउंड्री करने दो टेम्परेरी, ना तो इसमें तो कूड़ा ना, डालेंगे ना। तो सर मैं भी नहीं कोई नहीं उठा डालेगा, पाऊंगा, मैं तो भी ये बिल्कुल साफ देखेंगे। बता रहा हूँ कि मैं भी नहीं उठा पाऊंगा। चलो ठीक सर ठीक है। GMDA और MCG खुद हम डंप से करके खुद जाती डालते है। हैं कूड़ा। मेरे पास बताओ, वीडियो मैं भी है। डालूं। नहीं ऐसे है यार, आप पता क्या आपने यार नहीं सर, इतने सालों से RWO ने यार कंप्लेंट की सुन थी, लो यार GMDA वालों ने खुद डाला अभी हुआ ना है। आप तोड़ के गए थे लास्ट टाइम। यार मेरी बात सुनो तो सही, मेरी तो सुनो एक छोटी सी। यहाँ ट्रैक्टर वाले ने 50 ट्रैक्टर मलबा डाल दिया, मैंने उसको पकड़ा जबरदस्ती, मैंने उसकी जेसीबी 5 घंटे चलवाई, 3 के उधर देख लो आप। और मैंने उसको जबरदस्ती बोला, मगर मैं नहीं तो तेरे को मारूंगा भाई, या तो मेरी जमीन खाली कर। उसने पूरा प्लान करके दिया मुझे। लेकिन वो अच्छी बात है, आगे से आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक बार तो आप सफाई में हमारी देखो मदद जी, करो। मैं या तो आप मुझे कह दो कि भाई यहाँ पे कोई कूड़ा नहीं डलेगा, हर चीज की हम नहीं, देख नहीं, रहे हैं। ये मैं डालने ही नहीं दूंगा मैं किसी को। कह रहा हूँ कि सरकारी जमीन पर चाहे कोई GMDA भैंस की बांध डाली जाए हुई है। ये देखेंगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप क्यों चिंता ले रहे हो? सर कोई नहीं चिंता आता ये है कि देखने हमारे भी। ना नाम आए। लगती है फिर। अब मैं सर क्यों 10 लाख रुपए लगाऊं, 4 दिन में इसको फिर भर देना है कूड़े वाले ने। ये MCG कूड़ा आपका डाल है। दिया। ना, कुछ तो आप सर देखो, मैं आप अगर जिम्मेदारी कहते हो मेरे को, हमारे साथ हमारे नहीं निभाना मेरे को चाहते, जिम्मेदारी निभा दो, आप दे दो, कोई बात नहीं। मैं कर बाउंड्री दूंगा। वॉल तो नहीं दूंगा मैं। तो सर मैं भी नहीं उठा पाऊंगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। ठीक है जी, आप नहीं गुरुग्राम में हमारी मदद कर सकते। आपने इतना सारा मटेरियल इतना रखा हुआ था, आपने चलो जी अपना लालच आपका है जी। कोई हमारा लालच नहीं है जी, मेरी तो पहले झटके से खाली है। कोई बात नहीं जी। आपने इतने साल तो किराए खाए हैं, 2-4 लाख रुपए। मैं तो कह रहा हूँ जी, मैं तो लगाने को तैयार हूँ, लगा दूंगा, आज से लगा दूंगा डंपर जी। कंडीशन नहीं ना। सर एक बात बताओ ना, मैं तो आज 10 लाख रुपए लगा दूंगा। उसके बाद नहीं लगाना। नहीं, 2 दिन बाद इसको यहाँ फिर कौन आप क्यों देखेगा? लगाना चाह रहे हो बाउंड्री वॉल करके 10 लाख? मैं तो डालने नहीं दूंगा किसी को भी। हमारी जिम्मेदारी सर आपकी कोई क्या है? आप, मैं कह रहा हूँ कोई आएगा ही नहीं, रात को 2 बजे ट्रैक्टर डलेंगे यार। नहीं, हम नहीं। आप पहले भी तो डलते हैं सर यहाँ। नहीं, डलते रहे। रात को 2-2:30 बजे सर डलते देखो, रहे। वो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी सर कोई भी नहीं देखता है ना, जाके देखे भी। इनकी जिम्मेदारी है। सर मैं नहीं उठा पाऊंगा बिल्कुल, कोई इसमें गुमराह करने वाली बात आपने नहीं। इतना किराया ले लिया इतने साल। अब देखो जी, किराया ले अब लिया, 2-4 लाख रुपए नहीं लगाना मैं चाह तो रहे। कह रहा हूँ जी 10 लगा दूंगा, मैं तो 10 लाख लगाने को तैयार हूँ। कहाँ है अपने SDO साहब का? SDO साहब, ये बाउंड्री वॉल ओवरऑल साइड की करवा दो। करवा दो, भेज देते हैं, भेज दो, आप करवाओ। एक्शन ऑफिस को लिख के भेज देते हैं। 3 सेट वाली हो जाएगी, 3 शेड वाली करवा दो। 3 सेट वाली करवा देते हैं। करवा दो ओवरऑल 20 एकड़ वाली। बताओ ये नहीं है भाई, बीच में। सब बता दो बाद में, कहना मेरे तक नहीं नहीं, अभी मैं इनसे अलग करूंगा। हाँ ठीक है, मेरी करवा दो जी। हाँ, आपकी अलग नहीं कराऊंगा, 20 एकड़ की कराऊंगा। देखो जी, सबकी है, सबसे तो पूछ उनसे लो। पूछूंगा ना। आना उनसे पूछना, हो नहीं सकती बाउंड्री सर, इनकी तरफ से नहीं हो सकती। क्यों? हाँ, पूछ लो इनसे, क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती इनकी तरफ से। डिवीजन लेटर लिख दो, बाउंड्री वाल नहीं होगा। तो डिवीजन हम एक ही बात है, कोई बात नहीं। डिवीजन को हम डिवीजन को लिखेंगे, हाँ, डिवीजन लिख देंगे। एक्शन ऑफिस को लिखेंगे सर। आप एक्शन को आप क्यों सोच रहे हो? वो हमारा काम है, एक्शन करे। हाँ वो तो हमारे इंटरनल है, उसमें हमारे नहीं, आप तो ये कह रहे हो, ये नहीं कर सकते। कर तो मैं भी नहीं सकता, नहीं सर, वैसे करवानी है हमने तो। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट है उसके अकॉर्डिंग कोई बाउंड्री वॉल लिख सकती है। 3 शेड की बाउंड्री टेम्परेरी तो हमें करने में सर टेम्परेरी। आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके आप तो करने के लिए तैयार हो। नहीं, मैं कह रहा हमने क्यों कर मैं तो कह रहा हूँ जी, सर वो मैं अपनी बस सेफ्टी के लिए मैं कर रहा हूँ। और मैं अपनी परमिशन खुद ना ले लें हम यार। मैं वही कह रहा हूँ, ये भी नहीं कर सकते सर। भाई मुझे GMDA का हमने देखो जी, सब कुछ कर दिया, मेरे को ना टीन लानी ना कुछ लानी, ये सारी टीन नहीं पड़ी, मैं तो चारों तरफ बंद कर दूंगा और सारा कूड़ा उठाने की गारंटी मैं ले नहीं लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। हम ही टीन इन्हीं की उठा लो, ये तो उठाएंगे नहीं। हम ही इस टीन को यूज कर लेंगे। टीन आप उठवा लो जी, सारे टीन तो हम ही उठवा लेंगे। हम ही इसी टीन को यूज कर लेंगे जी कहीं कहीं। जैसे वो अब वजीराबाद में भी दोबारा टीन टूट गई है, टीन यूज हो जाएगी। इन्होंने तो हाथ खड़े कर टीन दिए, पड़ी है। इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया, हमने कुछ नहीं करना। तो जी आप सिस्टम बनाओ कैसे करना है, और जो है कल से ही सामान उठाओ। अगर ये भी नहीं उठा रहे, इनका भी सामान है तो वो भी उठा लो। फिर यही सिस्टम है जी, जो इनका भी सामान है, अगर ये कल तक नहीं उठाते तो जी आप बंदे लगाओ जी। आप चाहे एडमिनिस्ट्रेटर मैडम से मेरी बात करवा दो जी, चाहे 50 बंदे लगाओ जी, अपनी जमीन के ऊपर पूरा अपना रहो जी। सही सिस्टम। आप ये टीन टून सारा उठाओ, और अगर किसी का भी कोई सामान, कोई मोटर, कोई पंखे, कोई कुछ, ये भी उठा लो। हम अब टाइम नहीं देंगे, इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। हम अपना सामान उठाओ जी, सारा जो भी है जब्त करो। और स्टे कब खत्म हुआ था? आइडिया तो होगा 2 साल 3 साल 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल का आप एक बार वो वर्किंग कर लो कि जी यहाँ पर टोटल किराया कितना लिया जा रहा था, सरकारी ज़मीन का क्या रेट है, वो इनको एक बार नोटिस दे दो कि 5 साल स्टे के बाद आपने ये यूज़ किया। क्योंकि स्टे नहीं था, स्टे के बाद नहीं यूज़ कर सकते थे। वो स्टे जो था स्ट्रक्चर्स के ऊपर था, उसके बाद ये सारा ये कर दो।
और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आप बात करो जी, और आरओ मैडम से बात करो, और इनको ये जितना भी ये है इसके ऊपर जो उनका लाखों रुपए की जो पेनल्टी है वो ठोक देंगे। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे पैसे काम करना है वो अपना कर लेंगे, हम उसी पैसे से अपनी बाउंड्री वॉल करो चाहे महल बनाओ। ठीक है जी, ठीक है, ये आप कर देना जी। आप मैंने अगर मीडिया के सामने कहा तो ये होना चाहिए, ये होएगा। आप इनको नोटिस दो जी, 5 साल से जो आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, चाहे ऊपर सरकार को लिख कर भेज दो जी, इनसे इतनी पेनल्टी रिकवर की जाए। पेनल्टी आप ऐसे लो कि जितना यहाँ का सर्कल रेट है उसका 1% पेनल्टी ले लो, लिखो जी ऐसे पेनल्टी 1% ले लेनी चाहिए। 100 करोड़ रुपया एकड़ की जमीन है, वो 1% जितना बनता है और 28 एकड़ की ले लो, और हर को इसको लेगी तो भी 100 करोड़ एकड़ लेगी। देखेंगे जी, फिर हुड्डा तो लेगी नहीं ना, अब हुड्डा की तो है, लेनी कहाँ से, अभी तो है जी। नहीं आपने तो हाथ ही खड़े कर दिए, नहीं अब तो आपने तो हाथ ही खड़े कर, आपका तो मलबा भी नहीं है, अब आप जमीन की बात कर रहे हो। भरत में नाम करते हैं ये, आप मेरे को ये बताओ, आप भी पढ़े लिखे हो। मैं सुनो पहले भाई, अभी ये फैसला हो गया कि जो भी, जब आपको सपोज करो सुप्रीम कोर्ट दे देगी या कोई दे देगा तो एक मिनट सुन तो लो, पता था 100 करोड़ का रेट है, तो हमें तो आपने बताया, नहीं आपने मेरे को आपने बताया, अभी इन्होंने तो 100 से भी ज्यादा बताया था, नहीं पता मेरे को, इन्होंने 100 से भी ज्यादा बताया था। मैं आज ही हुड्डा को देने को तैयार हूँ। नहीं आप कौन, हमारी जो लैंड ओनर आपका है, जो मुआवजा वो होगा जी, कहाँ से होगा जी, वो जो दे रहे हैं जी, कहाँ से दे रहे हैं तो आप 5 साल पहले जब एक्विजिशन हुई थी वही मुआवजा मिलेगा ना जी, कोर्ट से जाओ आप उसको 5 साल पहले वाला है जो भी एक्विजिशन के टाइम, आप बोल दोगे मीडिया के सामने, ना हम, मैं बिना पढ़े थोड़ी बोलूंगा, ऐसे कैसे बोलूंगा। आज की डेट में जो मार्केट रेट है उस पर पेनल्टी लेंगे जो 5 साल से आप, ये तो है जी। आप जब हाथ ही खड़े कर रहे हो भी मलबा भी आपका नहीं, आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, आप 4 लाख रुपया भी नहीं लगा सकते, तो भाई देखो मदद कब नहीं की, मान ली बात, मैंने कहा है हमेशा, कभी आपको कहा है, फिर इनको कह रहा हूँ ना, आपको कहा है मैंने, उनको कहा है मैंने नहीं कहा उनको कभी ना, आपको कहा 10 बार आए हैं हम, आपको कभी आप बताओ कि हमारे से लूज स्टॉक हुई या आपने कोई लूज स्टॉक की, फिर भी कोई आपने झगड़ा था आपका, मैंने आपको टाइम दिया, आपने कहा एस्टेट ऑफिसर ले लो जी, 15 दिन टप गए, 20 दिन के बाद फिर आए, फिर आपने कहा कि जी अभी भी ऐसा है, फिर ले लो जी। हमने आपको हर तरफ से सपोर्ट किया है कि जी अगर आपका हक बनता है तो आपको आज नहीं कल मिल जाएगा, कोर्ट जो कहेगी, कोर्ट से ऊपर ना आप हो ना मैं हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई भी नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी हम तो भाई तब मलबा उठाएंगे जब बाउंड्री वॉल करेंगे, देखो कंडीशनल चीजें नहीं होती, मेरा तो सिर्फ ये मतलब प्यार से समझाने वाला बात। आपको तो ये चाहिए था भी, ये कोई एक मिनट, आपको ये चाहिए था, ठीक है जी 5-7 लाख, नहीं आपको ये चाहिए था 5-7-10 लाख रुपए का करना जी, हमारे पर इतना बोझ ना डालो, हम आपकी जो मदद हो सकती कर दो, ये होता है जवाब। यही चाहिए, देखो जवाब यही होना, मेरे को तो 3 लानी नहीं कुछ लानी, मेरे पास तो सब कुछ सामान ही पड़ा ही नहीं, मैं तो बंधवा दूंगा। अब मैं इसको ढूंढूंगा जी, 4 दिन बाद इसको फिर पब्लिक यार आप ना थोड़े अग्रेसिव हो आप, क्योंकि सर इसमें कोई बात तो नहीं, बात सीधी एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अग्रेसिव हो, कोई दिक्कत, आप टेबल के उस साइड बैठे, हम अग्रेसिव ज्यादा हो नहीं सकते, तो नहीं हो सकते भाई, मैं तो सरकार का काम कर रहा हूँ। नहीं हम भी नहीं होते, कभी भी इतने बार हो चुका है, कभी भी हमेशा सपोर्ट किया, हमने लूज स्टॉक ऐसी नहीं किया आपकी कि भाई हमारे पास, आप मेरे भाई बंधु ही हो आप। एक बात और बता दूं, एक बात और बता दूं, करवाऊंगा मैं आपकी मदद से खाली, बस ठीक है, ये हुई बात। आपकी मदद से खाली, हमें आप करवाऊंगा, हमें आपकी मदद चाहिए, आप हम और आपकी वही बैठूंगा घर, चलो वहाँ चाय पियेंगे और आप यहाँ पर बंदे लगाओगे, मैं तो मना ही नहीं मैं किया, देखना ये सब तो बहुत बात की बात है, पहले चाय पीने चल रहे, चलो। नहीं आपको तो चाहिए था वहीं से यहाँ आ जाती चाय, अब मैं यहाँ यहाँ सर गंदगी में कहाँ चाय पिलाऊं मैं आपको, वहाँ चलो। नहीं देखो अब ये देखो यही तो गंदगी, आप पता क्या है, मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो मेरी बात, वहाँ ना अशोक विहार में 800 गज का प्लॉट देखा है ना आज, वो जिनके घर जल गए ना जी, आप देखो उनका, देखो ये जो सिस्टम है ना ये बहुत डेंजरस है, आप मान लो इस बात को, इसमें तो मैं तो कह रहा हूँ, इसमें तो आप क्या, मैं अभी NGOs के साथ बात करूंगा, जो मदद ले सकते हैं हम हर किसी की लेंगे,
ठीक है सर, सरकारी मैं तो मना ही तंत्र नहीं है। सरकारी तंत्र ना सारा सिस्टम एकदम से नहीं उठा सकता। हमारी भी कई कंस्ट्रेंट्स हैं भी, यानी फाइल वर्क है, इन लिख कर भेजेंगे तब तक तो यार मैं कह रहा हूँ भी कल रात को ही हादसा हो जाए कुछ, फिर क्या होगा, कौन जिम्मेदार है? सर हम मान रहे हैं आपकी बात राइट है। किसी को जवाब दे पाएंगे? मैं तो फिर भी दे दूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा। आपको हमेशा दिल में रहेगी यार भी हमारा ऐसा वो पड़ा था, उसके कारण लोगों को दिक्कत हुई। तो भाई अभी क्या 23 सेक्टर ही है, 23 सेक्टर के RWO सारे यानी मदद करेंगे। एक एक ट्रॉली भी सारा दे दे तो शहर साफ हो सकता है। ये तो 20 एकड़ है। RW तो मड़पड़ा लेके जा रही है। मैं RW से ही 2 ट्रॉलियां मंगाऊंगा, मैं देख लेना आप, आएगी आएंगी। ये काम करा दो। आप मेरे को वीडियो भेज देना जो RW वाले डाल रहे हैं, बस मेरे पास है, मैं आपको भेज GMD वाले तो भेज नहीं, RW वाले भी भेज देना। नहीं, RW ने GMDA को साफ करा थे सीवर वेस्ट। हाँ कोई बात नहीं, आप भेज देना मेरे वो वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। को, कोई बात नहीं। देखो DTP ही इससे गिर रहा है तो फिर सबसे पहले मैंने आपसे पकड़ा। हाँ, आप जरूर पैसों की मदद तो देनी पड़ेगी। मतलब आप जैसे क्या होगा वैसे ये भी कलर भी दिखाता हूँ। नहीं बस ठीक है, इसमें 6 लाख लगाया, टोटल मिट्टी करा के भी डलवाई 19 मई की है। हां बढ़िया। 6 से 7 लाख रुपए ओनर ने खुद लगाया है। बताओ ये आते हैं इनका क्या करेंगे? हाँ ये कौन आता है? MCG सर MCG है, GMD है। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, ये आधे दिखाओ फोटो, ये आधे तो फ्रॉड वाले भी MCG लिखे हुए हैं। सारे MCG अशोक विहार क्या दिख रहा है? सर कहते हैं MCG भी लिखवा लो और MCG का नाम ले दो भी, MCG क्या क्या करें इसमें बाबूजी आप ये करेंगे, कोई नहीं इलाज नहीं। ये देखो आगे ट्रैक्टर पे MCG हाँ, इसका नंबर है ना, लिया चलान नहीं, हम कोई और लाज कंप्लेंट भी करेंगे। करते ये तो हैं मैंने कोई और लाज ये तो मैंने RW का पकड़ा था। अब सीवरेज का वेस्ट निकालते हुए उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जी RW डलवा रही है। ये इसी गोदाम के आगे की बात है जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है ना। ये आप मेरे को भेज दो वीडियो, RW भी भाई एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर थोड़ी है, करेंगे इनका। ये ट्रैक्टर का नंबर भी दे देना, आप भी दे देना। और बकायदा RW ने भी एक्सेप्ट किया था कि हमारा ही है। मेन सफाई करानी है, वो सफाई करा देंगे, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे, कोई इशू नहीं, चलो कर बिल्कुल साफ हो जाएगी। प्रॉमिस है सर, ये पहले ही बोल देते हैं। सपोर्ट मिलेगा ना, जैसे आप डंपर भेजोगे, हम खड़े होते आप सपोर्ट लोड करवाएंगे। भाई आप कितने ट्रैक्टर ट्रॉलियां भिजवा ये सकते करो हो? हाँ जी हाँ करो, और GMD से भी करवाओगी, ठीक है, जो भी हो सकता है, जो मदद हो सकती है करो। अगर आप चाहोगे तो बाउंड्री भी करा देंगे हम, ये टीन टूल लगा देंगे, कुछ भी पक्का काम, तार फेंसिंग कर देंगे, तार फेंसिंग कर देंगे, हमें डंपर दिलवा दो, पोल लगा के तार फेंसिंग हो जाएगी, गेट लगा लेंगे बाहर कर लेते हैं। उसमें। हाँ, हम तो आप कहोगे ना क्या हो गया? हाँ, चाय बनाओ। कूलर वही पड़ा है, नहीं, वो वही पड़ा है, वो यही पड़ा है, क्यों यार ऐसे बोल रहे हो? फिर क्या है? अभी तक स्क्रैपर का था, हाँ अभी सबको ही जाना है। सब कुछ जाना है। हाँ सबको जाना है, अभी तक तो हम वहम में थे, पर मैं और बस वहम इतना- निकल गया। हाँ सर निकल गया। अब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अंदर सिर्फ एक कार्टून बॉक्स की मशीनें लगी हुई है, मेमोरेंड कौन तोड़ रहा है? सर वो बैटरी का सब खत्म हो गया, वो कच्चे वाले जो लोहा होता है ना उसी का है, अगर गिरेगा तो टूटेगा। कितने की मशीन है? और सर एक मशीन होगी 2.5 लाख रुपए की, 8-9 मशीन है सर प्लीज। और सर ये गत्ते भी कितना है किराया दे रहे थे आप? सर, थोड़े बहुत ही किराया दे रहे हैं सर। ओपन ये मत ओपन करो मतलब आप यार मतलब डायलॉग जाने की आफत। और अब मैं आपको अच्छा, इनडायरेक्ट चलो ठीक है। जो है बात यही है यार, वहाँ रेडी वालों से पूछता हूँ, वो कहते हैं भी जान की आफत आ जाएगी, नाम बस नहीं सर। बताएंगे हाँ। और किराया नहीं बताएंगे। बस आपसे सर। पूछ रहा हूँ, आप भी नाम नहीं बस बताएंगे, हम ही फंस रहे हैं, बस फंस रहे हैं। तो बाहर वाले हम लोग कोई यहाँ का नहीं हो कि मैं बिल्कुल वैसे बोलूं, मैं तो हाथ जोड़ चलो मशीनें तो नहीं मशीनें सर छोड़ मशीनें नहीं हम तोड़ेंगे। सर लगभग टूट नहीं चुका है देखो ऐसे नहीं, ये तो ऊपर से तो हम ऐसे हटा देंगे, सर, ऊपर से वो पूरी बैठ हाँ? जाएगी प्लीज। ना यार, फिर कितना टाइम 1% कितना टाइम? 4 दिन से सर, 4 दिन का नहीं है हमारे पास। सर, 4 दिन का 4 समय घंटे देता हूं। नहीं है, तो टाइम ही नहीं है। सर जो टूट गया आप एक काम करो, आप आज का दिन, ठीक है सर। कल हम हाँ 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 ठीक है, हाँ, आज ठीक है। शाम तक अपनी मशीन मैं कहीं भी उठा कर रख ठीक लूँ है अभी सर, जैसे वैसे छोड़। हाँ ठीक है, लेकिन अब कल आएंगे हम, हाँ अब हमने आना है कल। कुछ भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ। मैं कहीं भी गाड़ी में डाल कर हाले कोई नहीं, साइड रख लो यहाँ, यहाँ एक बार उठा के यहाँ रखवा लो। नहीं उठेगा। 4 गाड़ी भी अगर मिलेगी ना तो नहीं उठेगा। क्रेन वगैरह मंगा दो, क्रेन आएगी सर, वो मंगवा लो जो भी है। भाट साहब, सरकारी लैंड तकरीबन 20 एकड़ की लैंड और बात करें
हम यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 बार जो है, आई थिंक 3 से 4 बार यहाँ पर आकर कार्रवाई कर चुके हैं। अभी भी क्या स्थिति है, क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ का अभी भी? HSCP की तरफ से ये कार्रवाई है जी, और 20 एकड़ के ज़्यादा ही है लैंड। और पहले हमने कार्रवाई की थी, लेकिन हमारे पास JCBs वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाई थी, एक आधी JCB ही मिल पाई थी। इस बार हमने लगभग 5 JCB लिए हैं, और जितनी भी कंस्ट्रक्शन है इन द फॉर्म ऑफ शेड्स, इन द फॉर्म ऑफ से रॉड्स या जो भी है, वो हम हटा रहे हैं। आज भी चलेगी ये कार्रवाई, कल भी चलेगी। उसके बाद देखिए जो मटेरियल है, जैसे अभी आप इनसे भी बात हुई है, जो पहले लैंड ओनर थे उनका कोई लिटिगेशन चल रही थी, बाद में स्टे हट गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम मदद करेंगे सामान हटाने में, लेकिन लोग कूड़ा फेंक जाते हैं यहाँ पर, ट्रालियों की ट्राली यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, तो इनकी अकेले की जिम्मेदारी ये नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। तो उस पर हम सोच विचार करके जो भी महकमे सारे इन्वॉल्व होकर, क्योंकि ये एक हिसाब का जो स्क्रैप का काम है कुछ है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। डेफिनेटली इन्होंने वीडियोस भी दिखाई कि लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। बट ये डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी इन्होंने कहा कि MCG की ही टीम आ रही है, RWA की टीम आ रही है, वही फेंक रही है, और वीडियोस भी है उनके पास। तो देखिए जो भी वीडियोस हैं, जो भी फेंक रहा है, देखो हम भी कहीं रूल से बाहर नहीं है जी। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, देखिए आज की डेट में ये भी है कि MCG का वो ट्रक के ऊपर MCG लिखवा लो और लोग सोचेंगे MCG ही गलत काम कर रहा है। जी जी। तो ये तो वो बात चलो इन्वेस्टिगेशन करने वाली बात है, लेकिन फिर भी कोई भी फेंक रहा हो, RWA हो या कोई और हो, या इनकी मदद हम सबकी लेंगे जी। ठीक है। मैं एक आर्गुमेंट जरूर होता है, बंदा अपना पक्ष रखता है, हम अपना पक्ष रखते हैं, पर अल्टीमेटली देखो जी, मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं लोगों को कन्विंस तो कर ही लूँगा, और इन्हीं के पास चाय पियेंगे और ये ज़मीन खाली कराएंगे जी। बाकी इनकी अगर कोर्ट कल को सुनवाई करता है तो भाई ज़मीन तो यहीं रहनी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि HSCP की, अभी मेरी एडमिनिस्ट्रेटर HSCP से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। शहर में 5 बड़ी साइट्स जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट है, वो एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर HSCP के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर मैं अगले 1-1.5 महीने में खाली करवाने वाला हूँ। ये एक साइट है जी, 20 एकड़ की साइट है। इसकी लगभग कीमत आज की डेट की 2000 करोड़ है। 2000 करोड़ के ऊपर जब ऑक्शन होएगी, वो FAR बेस्ड मिलती है, तो ये मानकर चलो ये 2000 की जगह 10,000 करोड़ रुपए की ऑक्शन का स्टेटस है इस जमीन पर, सेक्टर 21 रेजिडेंशियल। तो भाई ये तो अब ये इनका ये कहना है कि जी यही रेट पर आप हमें दे दो। सरकार हमेशा जब एक्वायर करती है, कुछ करती है, अपनी प्लानिंग कर रखी है। हम अपना केस अपना लड़ रहे हैं, स्टे है नहीं है जी, जब होगा आगे देखेंगे। आज की डेट में लिटिगेशन नहीं है, हम ऑक्शन भी कर सकते हैं, तो वो HSCP प्लानिंग करेगा। सेकंड मेरा जो टारगेट है वो है वजीराबाद की 3-4 एकड़ लैंड। पहले मैंने मीट की दुकानें हटवाई थी यहाँ से, और वहां पर मंडी वालों को मैंने 10 दिन का टाइम दिया था, उस बात को भी शायद 1 महीना हो गया। सेकंड मेरा अगले 10 दिन में वजीराबाद की 3-4 एकड़ लैंड, वो भी लगभग करोड़ों रुपए की है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ये ना समझें कि हम सिर्फ रेडियो पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम सरकारी जमीनें खाली करवा रहे हैं। रोड ग्रीन बेल्ट पब्लिक का इंटरेस्ट है, सरकारी जमीनें पर जितनी भी इंक्रोचमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से ये कहूँगा, अगर 10 मंजिली मकान भी किसी ने एक्वायर्ड लैंड पर बना लिया हो और वहां स्टे ना हो, बता दो, 1 महीना दे दो, तोड़ देंगे जी। ये नहीं है कि जी हम किसी गरीब के अगेंस्ट है, हमारा लॉफुली काम करेंगे जी। अब कल देख लो आप वहाँ जी, वो एक रेडी वाला कह रहा है जी मैं नाम ही नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे से 10,000 रुपया मांगा जा रहा है और मेरे को गोली मार देंगे। जब मैंने कहा कि मैंने 10,000 रेडी तोड़ रखी, कहता आपको भी गोली बच सकती है। तो डेंजरस काम है एनफोर्समेंट करना। ये टीम जो मेरी काम कर रही है दिन रात, कल भी हम 10:30 बजे आए हैं, 11 बजे। देखो लोगों को सुधार लाना पड़ेगा, लोगों को 100% सुधार लाना पड़ेगा। आज मेरे पास वीडियो आई है, किसी पत्रकार ने, किसी बंदे ने बादशाहपुर के एक बंदे के साथ बात की, उसने सारा चिट्ठा खोल दिया कि कौन 10,000 रुपया मांग रहा है, कैसे खोखा लगता है, 25,000 कैसे होता है, पहले 5 रेडियां लगती हैं, क्या सिस्टम बना हुआ है। और उसने यही कहा है कि ठीक है हम बेरोजगार हो गए, लेकिन हमारे जेब में तो पैसा भी नहीं आ रहा था। ये अच्छी कार्रवाई होगी, कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी, कार्रवाइयाँ नहीं रुकेंगी। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी इशू है, वो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है जी, हमारी सेफ्टी भी वो पूरा ध्यान रख रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सरकारी ज़मीनें 100% खाली होंगी। यहाँ की ज़मीन जो है 2 दिन की कार्रवाई है, 3 भी करना पड़ेगा, 3 दिन भी कर लेंगे।
अब हम लगातार इस पर जो एनक्रोचमेंट है इन द फॉर्म ऑफ शेड्स सारा हटा देंगे। जो मलबा उठाना है, मटेरियल उठाना है, उस पर थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है 8-10 दिन 15 दिन लग जाए, और 10-15 दिन में जो भी होगा वो करेंगे जी सिस्टम। बस स्टैंड के ऊपर आपने शाम को जो कार्रवाई की थी, काफी रेडियां वहां पर तोड़ी गई, आपने कहा 10:30 बजे वहां से वापस आए, तो 10:30 बजे के करीब क्या सिचुएशन थी? क्या वहां पर तब भी रेडियां लगी हुई थी? क्या जिनकी टूटी क्या दोबारा लगाई है? क्या वहां पर सिचुएशन थी? 5-6 रेडियां लगी थी जी 5-6 रेडियों में से 3 रेडी वालों ने शराब पी रखी थी, लेडीज उसमें से सामान ले रहे थे, आधार कार्ड उनके पास था नहीं, बंदे नए आगे, सब सिस्टम है जी, ये सब सिस्टम है। 4 बंदे आएंगे, एक को रेडी लगाएंगे, कहेंगे जी आपको तो टीटीवी बाठ ने देख लिया, इस बार तू नहीं खड़ा होएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा शाम को। देखो जी, हम सिस्टम समझ के ही काम कर रहे हैं, टिप्स पर है कौन है। अभी मैं 100% आपको कह रहा हूँ, बस स्टैंड के ऊपर जो बंदा रेडियां लगवाता है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। 10 दिन में नाम और चिट्ठा निकाल दूंगा जी, मीडिया के सामने भी ले आएंगे और FIR भी दर्ज कराएंगे, अंदर बिठाऊंगा। ये नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। हमारी टीम 10:30 बजे इतनी गुंडागर्दी, गरीब की रेडी टूटे ना जी, वो 10 दिन नहीं उठ पाएगा कि उसकी रेडी 2,000-3,000 रुपए की टूट गई। ये तो रेडी अब टूटी, 2 घंटे बाद फिर आ जाती रेडी। ये गुरुग्राम है, ये सब पैसे का खेल ये कर रहे हैं। गरीब बंदा, आप लिस्ट बनाओ, हम करेंगे, कैंप लगाएंगे जी गरीब बंदे को देंगे जी रेडियां, कहाँ लगनी चाहिए हम बताएंगे जी। ये तो आप झाड़सा देख लो, कल वो यूनिटेक साइबर पार्क 40 रेडियां, 3,000 रुपया एक रेडी का किराया, और लोग और जॉब करते हैं और वो रेडियां लगवाते हैं। 1,20,000 रुपया, बढ़िया तरीका है जी। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरी 1.25 लाख तनख्वाह है और हम सारा गुरुग्राम देख रहे हैं, ये तो बढ़िया तरीका है जी इनका। 1 लाख रुपए यहाँ, 2 लाख रुपए यहाँ, और हम लगे हैं जी इनको हटाने। जो दिख रहा है ना जी, उसके ऊपर तो कार्रवाई करेंगे कम। जो रूट लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, जहां से चीजें आ रही हैं उसको पकड़ेंगे। पॉलिथीन के चालान कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। पॉलिथीन फ्री करना है 3 महीने में। मैंने अभी सेक्टर 23 मार्केट कल जाकर आया हूँ। आप 24 घंटे बाद एक पॉलिथीन कह रहा हूँ, आप 23 की मार्केट में दिखा देना। एक बादशाहपुर की सब्जी मंडी में आज जाओ जी और दिखा दो कि जी क्या पॉलिथीन का क्या स्टेटस है। जहां पर हम जाके 24 घंटे का टाइम दे दिया, वो होएगा काम। और हम इनको, जो माफिया वाला ग्रुप है, देखो जी, मैं उनको भी कहूंगा कि थोड़ा गुरुग्राम के सिस्टम को समझें, इसको अच्छा बनाने में मदद करें। अपना जो, ठीक है जी, किसी को मदद करनी है आपने, उससे सपोज करो आपने कोई पैसे पूसे लेने हैं, जो भी लेने हैं, कुछ करना है, वो उसको फ्रूट दे दो, फ्रूट में से जो 40 रुपए का आया है 10 रुपए आप रख लो। पर ये थोड़ी अभी सड़कों पर लगवाऊंगा और यहीं लगेगी, ये सिस्टम नहीं चलेगा जी। टारगेट लगातार आपके सेट हैं कि पहले अतिक्रमण के ऊपर बात हुई, जो रेडियां वैध तरीके से लग रही, फिर माफिया के ऊपर बात चली, फिर बात चली कि अतिक्रमण किस तरीके से माफिया चला रहा है, उन लोगों को भी ट्रैक किया जाए। फिर उसके बाद हम बात करें, आपने गाय माता के लिए जो है वो स्टेप लिया कि डेयरीज वगैरह जो है उसको भी जो है वो बंद किया जाए, डेयरीज जो हैं उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जाए। फिर आपने जो है और भी कहा कि जैसे किसी के इलीगल मकान बने हुए हैं सरकारी जमीनों पर, उसके ऊपर भी हो। टारगेट लगातार चल रहा है। ऐसे में आप 900 मीटर में भी पहुंचे थे और वहां पर सबसे बड़ी बात थी कि जहां पर कबाड़ी का सामान पड़ा हुआ है, जहां पर कचरा पड़ा हुआ है, वहां पर आग लग रही है, लोगों के घर जल रहे हैं, दीवार भी क्रैक हुई है, उनको कितनी क्षति पहुंची है। तो ऐसे में इसके ऊपर अब क्या फोकस रहेगा? 900 मीटर और 300 मीटर की अगर हम बात करें, खास तौर पर है तो बहुत जगह पर ये सेम सिचुएशन, बट 900 और 300 मीटर की अगर बात करें तो देखिए, जैसे ही वो मैं अशोक विहार गया था, उसके बाद एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग भी थी और बाई चांस मैं उस मीटिंग में भी था। तो इमीडिएटली मैंने अपना कंसर्न भी शो किया कि मैं गया था, ये गया था। तो जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं राव नरवीर जी, उन्होंने कंसर्न अधिकारियों को बोला कि इसको सीरियसली लेना है। जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट कर सकता है वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट करे, जो एमसीजी कर सकता है एमसीजी करे। देखिए, सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि जी देखो, हानि किसी को पहुंचे ना। गुरुग्राम में साफ सफाई, अब गाय वाला इशू था, अब कंप्लेंट तो कोई तो करेगा ही ना कंप्लेंट पे। हाँ जी भी ये है, अब कंप्लेंट बाजी में अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अग्रेसिव हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, थाने जाने की बड़ी बात, 5 बंदे अंदर गए, अब वो जमानत मांग रहे होंगे। अब जिसका सिर फूटा उसने कंप्लेंट करवा दी कि जी हाँ जी भी ये सरकारी जमीनों पर भी कब्जे थे। तो भाई कंप्लेंट एक कोई बंदा कर रहा है, अगर वो सपोज करो वो कंप्लेंट भी गलत है, एक बंदा तो शांत रहे ना। अब दोनों ही अग्रेसिव होंगे तो देखो ये लड़ाई होगी। तो लड़ाई वाला मुद्दा ना करें और कोशिश करें कि जी
ऐसे है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, गाय एक उठा लो, निगम वाले तो बढ़िया है, एक गाय आज उठाएंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होएगा, अगले दिन दूसरी गाय उठाएंगे। जिस हिसाब से हम एक एक दो दो गाय उठाएंगे ना जी, फिर तो 4 साल गायें उठाते रहेंगे जी, वो छोड़ते रहेंगे जी। आज उठा लो, कल फिर दूसरी गाय आ जाएगी, फिर कोई रूल होगा, गाय छुड़वा लाएंगे जी। तो ये तो फिर वो घुमाते रहो। निगम के तो बढ़िया तरीका है, गाय उठाओ, पेनल्टी दो, गाय छोड़ दो, फिर वहीं ग्रास रूट लेवल कौन छोड़ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उसका कमर्शियल घर कहाँ है, उसका रेजिडेंशियल घर कहाँ है, नक्शे चेक करवाएंगे, नक्शे चेक करवाएंगे। एक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके नक्शे नुक्शे चेक करवा के एग्जाम्पल सेट करेंगे। जब एक एग्जाम्पल आ जाएगा तो 5-7 लोग अपने आप सुधर जाएंगे। मीट की दुकानों पर इतना डंडा चला पिछले 2 महीने में, अब देखो आप निगम में मीट के लाइसेंस लेने वालों की लाइनें लगी। अब कैसे याद आ गया लाइसेंस लेने के लिए? क्योंकि भाई डर ही नहीं है। डर उतना तो होना चाहिए, रूल तो फॉलो करो। अब मीट की दुकान का भी काले शीशे भी हो रहे हैं, अब अंदर भी रखा जा रहा है। वाटिका चौक पर एक ही बार कार्रवाई की थी, आप बताओ उसका एक सुई धागा भी बाहर हो, 1 इंच भी कह रहा हूँ, 1 इंच भी बाहर हो। सदर बाजार 30 साल से नहीं सुधरा था, अब 80% कैसे सुधर गया? आज कैसे हो गया? 2 कारें निकल रही है संडे को। देखो जी, हमारी मेहनत तो रंग लाएगी, 100% लाएगी, और लोगों का सहयोग जरूर लेंगे। देखो मैं पूरा लेक्चरबाजी तो इनको पूरी सुनाऊंगा, मैं लेक्चरर रहा हूँ तो लेक्चर तो सुनाऊंगा ही। लेक्चर सुना के इनकी मदद लेकर पूरी कार्रवाई बैठा के गुरुग्राम में इनका साथ लेके सारा सफाई करेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए कि बारिश भी जो है वो शुरू हो रही है यहाँ पर, और 5-5 जेसीबी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर RS भाट, और लगातार जो है तो यहाँ पर देखिए कि भाट की कार्रवाई तब भी नहीं रुक रही कि यहाँ पर बारिश का मौसम पहले हुआ और अब जो है बारिश होनी भी जो है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं कि लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। बात करें हम कि क्या स्थिति है गुरुग्राम में, धीरे धीरे जो है क्या सही में अतिक्रमण कम हो रहा है, सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए जा रहे हैं, लगातार जो है इनके ऊपर कार्रवाई बरकरार है। अभी भी जो है सेक्टर 21 में मौजूद है जहां पर पीला पंजा चल रहा है, एक नहीं बल्कि 5-5 जेसीबी चल रही है, और उनकी मदद से जो है जितने भी शेड 3 है उनको हटाया जा रहा है। ये जो तकरीबन 20 एकड़ की लैंड है उसको खाली करवाया जा रहा है। जैसे कि नोडल ऑफिसर RS भाट ने कहा कि ये करोड़ों में जमीन है, 10,000 करोड़ जो है ऑक्शन के स्थिति में यहाँ पर दिखाई देंगे। बट यहाँ पर आप खुद सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी लैंड जो है जिसका अभी कोर्ट में चल रहा है, बट यहाँ पर स्टे नहीं है, तो उस एवज में आप ये देखिए कि कितनी गहमा गहमी भी हुई, बातचीत भी हुई, और उसके बाद जो स्थिति है वो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है कि लोग किस तरीके से अभी भी विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इस लैंड को जो है खाली किया जाए। और दूसरी बात करें, बारिशों का मौसम है तो उस एवज में यहाँ पर जितना सामान भीगता है, क्या यहाँ पर स्थिति होगी? पोल्यूशन बोर्ड को जो है बहुत जल्द इसके ऊपर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, या जो भी NGOs या हम बात करें RWAs या वो लोग जो समाज सेवा करते हैं, अगर वो भी इस चीज में भागीदारी निभाएं कि जल्द से जो है ये प्लॉट पूरा खाली करवाया जाए। क्योंकि जितना यहाँ पर गत्ता पड़ा हुआ है, अगर बारिशों के मौसम में यही हालत रहती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। आप सभी से अनुरोध है कि लगातार जो है हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।